हेलो नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है या नहीं पता है तो मैं बता दूं कि नीतीश कुमार के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा बहुत बड़ी योजना निकाली गई जो कि 12th पास और ग्रेजुएशन पास युवक को या युवतियों के लिए बहुत ही मतलब ज़रूरी होने वाला है, इम्पोर्टेंट होगा। तो क्या है, चलिए देखते हैं कि उनका ये उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे वो पोस्ट करके बताते हैं कि नवंबर 2005 में नई सरकार बनने के बाद से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने तथा उन्हें सशक्त और सक्षम बनाना हम लोगों का प्राथमिकता रही है। तो यानी उनका कहना है कि हमने जब से सरकार बनाया तब से हमने युवाओं को रोजगार दिया है और उन्हें सक्षम और सशक्त बनाया है। उसके बाद कहते हैं कि आप अवगत है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी कि ये कहते हैं कि अगले बार यदि हम सरकार बनते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि आने वाले समय में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नौकरी एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यानी कहते हैं कि अगले 5 साल में, यानी हम जब ये हमारी सरकार बनेगी तो उस समय बहुत सारे रोजगार नया नया निकल के आएगा और बहुत सारी नौकरियां भी, भर्तियां भी निकल के आएगी। उसके बाद कहते हैं कि इस निर्धारित लक्ष्य को, यहाँ पे देखिएगा, इस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे नौकरी या रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। यानी इनका कहना है कि इस लक्ष्य को हमें प्राप्त करने के लिए हम अभी से युवाओं को वो प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि वो रोजगार और नौकरियां ढूंढ पाएँ। उसके बाद ये कहते हैं कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है। यानी कि वो जो पहले से भत्ता, बेरोजगारी भत्ता योजना चल रहा था, उसमें कुछ न कुछ विस्तार किया गया है। उसके बाद कहते हैं कि इसके अंतर्गत उत्तीर्ण युवक युवतियों को पहले से दी जा रही स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ अब कला, विज्ञान एवं वाणिज्य उत्तीर्ण स्नातक बेरोजगार युवक युवतियों को भी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि पहले से जो बेरोजगारी भत्ता योजना था वो केवल इंटर पास विद्यार्थियों को ही दिया जा रहा था, अब जो ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं उनको भी मिलेगा। और उसके आगे कहते हैं कि 20 से 25 युवा वर्ग के वैसे स्नातक उत्तीर्ण युवक युवतियां जो कहीं अध्ययनरत नहीं है तथा नौकरी या रोजगार हेतु प्रयास कर रहे हैं, उनका कोई रोजगार नहीं है अथवा सरकारी, निजी, गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं है को भी 1,000 रुपये प्रति माह की दर से अधिकतम 2 वर्ष तक मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाएगा। यानी कि आपके पास यदि कोई नौकरी नहीं है, कोई अपना रोजगार नहीं है या फिर कहीं आप कोई काम नहीं कर रहे, यानी आप पूरे से पूरे बेरोजगार हैं, तो आपको 1,000 रुपये की महीना मिलेगी। और आप कहीं पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, 12th हो या ग्रेजुएशन, उसके बाद आप कहीं पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, तब आपको ये 1,000 रुपये प्रति माह मिलने वाली है। और ये 2 साल तक मिलेगी और 2 साल तक मिलेंगे, यानी 24,000 रुपये आपको पूरे मिलने वाले हैं। उसके बाद कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि इस सहायता भत्ता का उपयोग युवक युवतियां आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में करेंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। यानी इनका कहना है कि यदि हम जो 1,000 रुपये देंगे, हमें उम्मीद है कि जो भी युवक युवतियों को मिलेगा वो अपने पढ़ाई में खर्च करेंगे, जैसे कि फॉर्म भरना हो गया सरकारी नौकरी का, या फिर वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वगैरह वगैरह, जो भी है मतलब खर्चा, उसमें वो खर्च करेंगे और उन्हें मतलब सरकारी नौकरी पाना थोड़ा और भी आसान हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले। यहाँ के शिक्षित युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगार उन्मुखी बने और देश एवं राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। यानी कहना है कि हम जब 1,000 रुपये देंगे तो सभी को रोजगार पाना या सरकारी नौकरी पाना आसान होगा और सभी युवा वर्ग कहीं ना कहीं रोजगार करेंगे और अपना सरकारी नौकरी पाने में उन्हें आसानी होगा, तो सरकारी नौकरी की भी तैयारी करके सरकारी नौकरी करेंगे। तो ये रहे आज की मुख्यमंत्री द्वारा निकाला गया योजना। तो कैसा लगा आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, साथ में ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली कोई भी अपडेट्स आती है तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।